हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांश मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 8.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 से। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। 8.3 की जो क्वेश्चन है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच ही नहीं कर पाते। आपको सिर्फ मैं एक तरीका बताऊंगी और उसी एक तरीके से आप 8.3 के सभी क्वेश्चंस कर पाओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। उस एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताऊंगी। तो 8.3 को करने का बहुत अच्छा आपको तरीका बताऊंगी। उससे पहले 8.3 के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज की हेल्प पड़ेगी, तो उससे पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज बता देती हूँ। तो 8.3 के लिए आपकी 3 आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज देखिए। पहले सबसे पहली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर। आपको पता है कितने रेशोज हैं? 6। तो 6 रेशो से ही आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी। अब यहां से देखिए, पहले ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन, ध्यान देखना, साइन और एंगल कौन है? ए, और उसका क्या है? स्क्वायर। मींस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर दोनों को प्लस किया जाए तो इक्वल में क्या आता है? 1। सपोज में आपको एक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। आप देख रहे हैं यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है? ए। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ 30 तो यहाँ भी क्या है? 30। तो आप जिस बच्चे को आइडेंटिटी पता है वो डायरेक्ट आंसर में कह के आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है? 1, क्योंकि उसे आइडेंटिटी पता है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ साइन का स्क्वायर, यहाँ कॉस का स्क्वायर। तो फिर आप लोग सोचोगे मैम ने बताया होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता? 1। तो वहां पे हमें ये एग्जाम में हमें बहुत हेल्पफुल होती है ये आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आप दो फॉर्मूले निकाल पाओगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर चाहिए, ये कॉस नहीं चाहिए। प्लस का इधर जाएगा, किसको जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो यहाँ से वैल्यू निकल सकती है। तो आपसे पूछ सकते हैं साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताइए, तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कि अगर आपके पेपर में आता 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 1 का 1 मैच हो रहा है, माइनस का माइनस, कॉस का स्क्वायर, यहाँ ए है और यहाँ ए की जगह कौन है? 60। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? साइन स्क्वायर, यहाँ ए था तो यहाँ ए था और यहाँ ए की जगह कौन है? 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 आ जाता। साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते, √3/2 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता? कैंसिल। 3 और 2 का स्क्वायर कितना आता था? 4। तो यहाँ पे ये यूज होती है। सेम अभी इसने किसकी वैल्यू निकाली? साइन की। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? कॉस की। अगर कॉस की निकालोगे तो 1 तो अपनी प्लेस पे ही है, प्लस का साइन उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी ए। तो इसके अंदर आप 3 वैल्यूज निकाल पाओगे। तो ऐसे करके आप टोटल 9 वैल्यूज बना लेते हैं। तो जब 8.3 आप करोगे, अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो आपको पता होगा कि उस वैल्यू को क्या रिप्लेस किया जा सकता है? साइन स्क्वायर ए। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर ए है तो वहां पे क्या रिप्लेस किया जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेम यहाँ पे कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे। बी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कि जब आप सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए को क्या करो? माइनस, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। कि अगर एग्जाम में आता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि इसका आंसर क्या है? 1।
क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, तो यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, और माइनस तो इक्वल में 1। सेम यहाँ से भी आप दो वैल्यूज निकाल पाओगे, एक सेक की और एक टेन की। अगर आप यहाँ से सेक की वैल्यू निकालते हो तो ये माइनस का 10 उधर साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, सेक नहीं सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से आप किसकी निकाल सकते हो, टेन स्क्वायर ए की, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए। जब आप टेन स्क्वायर ए की निकालो, टेन स्क्वायर ए इधर किसका है, माइनस का, लेकिन हमें किसका चाहिए, प्लस का, तो हम इसे शिफ्ट नहीं करेंगे, हम इस टेन को शिफ्ट करेंगे। ये माइनस है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, ये तो प्लस का हो गया इक्वल। अगर ये प्लस का इधर जाएगा तो 1 भी रहेगा, तो 1 को इधर भेज देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है, मुझे 10 चाहिए, तो ये 10 सेक स्क्वायर तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 10 किसका है, माइनस, लेकिन मुझे किसका चाहिए, प्लस का, तो इसे इधर जाना पड़ेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन आपको सिंपली क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए, 1 नहीं चाहिए, 1 इधर आ जाएगा फिर सेक के पास, और 1 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये है आपकी सेकंड आइडेंटिटी। तो अगर कहीं पे पूछा जाए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट बताओगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मेन ये आइडेंटिटी है, एक ये है। हम इन्हीं दो आइडेंटिटी से हमने ये वैल्यू निकाली है कि अगर कोई साइन स्क्वायर ए पूछे तो आप लोग बता पाओ, कॉस स्क्वायर ए पूछे तो बता पाओ, सेम सेक स्क्वायर ए, सेम टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटी है जिनकी हेल्प से 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये किसके लिए है, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से भी सिंपली दो वैल्यूज निकाल लोगे, एक cosec की, cosec स्क्वायर ए इक्वल, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए निकालोगे सेम प्रीवियस की तरह, कॉट स्क्वायर ए किसका है, माइनस, तो ये तो इधर जाएगा प्लस का, तो यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, तो cosec स्क्वायर ए माइनस 1। ये है आपकी सेकंड वैल्यू cosec स्क्वायर ए की, और ये थर्ड कॉट स्क्वायर ए की। ये टोटल 9 वैल्यूज है, 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी है। वैसे एक्चुअली में 3 ही आइडेंटिटी है। इन्हीं की हेल्प से आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो वहां कॉस स्क्वायर ए यूज होगा। बस अब आपको क्वेश्चंस कराते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 से। लेकिन आपको मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1 करा देती हूँ, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना नहीं है 8.3 का, वो इसलिए नहीं करना क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस से कट गया है जब से कोविड आया है। क्योंकि पहले 8 चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, तो अब आपकी जो 4 एक्सरसाइज है वो 3 बन चुकी है और 3 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसी डिलीट एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, तो उसमें से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। बिल्कुल उसी की तरह जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगा वो सेकंड क्वेश्चन भी कर पाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको मुझे कमेंट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली में आपकी स्टार्ट होगी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से। एक ही ट्रिक बताऊंगी, उसी की हेल्प से कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस, इसका वे थोड़ा अलग है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस sin A
A and tan A in terms of cot A। अब क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझिए। एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना है, मीन्स आंसर लेके आना है। किसकी फॉर्म में वो क्वेश्चन अभी बताएगा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसने खुद दिए हुए कौन कौन से, साइन, सेक, टेन इन टर्म ऑफ कॉट। ये क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया साइन, एक दे दिया सेक और एक दे दिया टेन। आपको एक्सप्रेस करना है, मीन्स इनका जो आंसर है वो आपको लेके आना है, एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, कॉट की टर्म में। कि जब आप साइन की वैल्यू निकालो, सेक की वैल्यू निकालो, तीनों का आंसर निकालो, तो तीनों के आंसर में क्या आना चाहिए, कॉट ए आना चाहिए। तीनों की तीनों वैल्यूज कॉट पे आके फिनिश होनी चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ सोचना है कि क्या मैं साइन से यूज तो क्या करना है साइन, और साइन से चलते चलते कहाँ पहुंच जाओ, कॉट पे, क्योंकि आपको एक्सप्रेस किसी टर्म में करना है, कॉट में, आंसर आके कॉट में खत्म होना चाहिए। आपको ये कुछ भी कह सकता है, कॉट की जगह क्या दे दे, सेक दे दे, कॉसेक दे दे, कॉस दे दे, तो कुछ भी दे सकता है आपको। तो आपको जो गिवन फॉर्मूले हैं उन्हीं को एक बार साइड में लिख लेना, फिर खुद सोचना कि साइन से कैसे मैं कॉट पे पहुंच सकती हूँ। अगर कॉस देता तो कैसे पहुंचा जा सकता है, तो आप कैसे करोगे, पहले मैं साइड में फॉर्मूलेस लिख लूंगी, फॉर्मूले देते आपको खुद पता चल जाएगा। तो सेम इसी मेथड से करनी है। तो एक बार साइड में हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूले क्या, सबसे पहले साइन कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन ए इक्वल्स टू 1 कॉसेक ए, या कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 साइन ए। एक ये फॉर्मूला था, एक क्या था, कॉस ए इक्वल्स टू 1 सेक ए, या सेक ए इक्वल्स टू 1 कॉस ए। 8.1 में कराए थे आपको, उसके बाद 8.2 में, उसके बाद tan ए इक्वल्स टू 1 कॉट ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। tan के दो फॉर्मूले थे, या कॉट के भी दो ही थे, कॉट ए इक्वल्स टू 1 tan ए। अगर आप फॉर्मूले लिख लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ से कॉस ए अपॉन साइन ए। एक तो ये फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, और एक जो अभी आपको 3 आइडेंटिटी कराई थी, तो वो 3 आइडेंटिटी भी लिख देती है। 3 आइडेंटिटी, टू वी रिमेम्बर, ये आपको याद होनी चाहिए। इन्हें ही रिकॉल करोगे तभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी होगा। तो एक फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से दो पता है, दो वैल्यू निकल जाएंगे, एक साइन की और एक साइन स्क्वायर ए की और एक कॉस स्क्वायर ए की। बी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक वाली लिखते हैं पहले, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, एंड सी cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बस यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी हो जाएगा। तो कुछ करते हैं। तो पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन। तो अब आपको बस इतना रखना है कि लेके तो क्या चलना है, साइन, और उस हिसाब से लेके चलना है कि आंसर किस में पहुंच जाए, कॉट में, मीन्स इन टर्म ऑफ साइन को कॉट में लाना। अब स्टार्ट करो, ये क्या है साइन, तो पहले वहां पहुंचो जहां साइन है। साइन यहाँ है और एक यहाँ पे है, इन्हीं दो से यूज होगा। फिर मैं देखूंगी कि ये यूज होगा या ये यूज होगा। अगर मैं ये वाला ही यूज करूं, साइन है और साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ, मीन्स अगर यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली जाए कॉस, लेकिन आपको कॉस और फिर कॉस, अगर आप सपोज करो कि अगर आपने यहाँ से निकाल भी लिया, साइन स्क्वायर ए निकाल दिया, प्लस का कॉस इधर लेके किसका हो गया, माइनस का, फिर लेकिन आपको वैल्यू किस में चाहिए, कॉट में, फिर कॉस को किस में लेके जाना पड़ेगा, कॉट में, मीन्स आप कॉस का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, कॉट के। तो क्या कॉस और कॉट में कोई फॉर्मूला है,
कॉस में और कॉट में, जिसमें सिंपली कॉस हो और कॉट हो। यहाँ कॉस भी है, साइन भी है, कॉट भी है, तो ये काम नहीं आएगा, तो कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना था, साइन है, साइन देखिए सभी फॉर्मूले में साइन कहाँ है, आपने साइन देखा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ देखने का फायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ 3 टर्म में हो जाएगा, तो बचे 2। यहाँ से साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे साइन चाहिए तो मैंने साइन स्क्वायर ए निकाल दिया, प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, कॉट में, तो क्या कॉस की हेड से क्या कॉट पे पहुंचा जा सकता है, फिर वो देखना है। लेकिन कॉस में और कॉट में कहीं भी फॉर्मूला नहीं है, तो ये वाला आपका हो जाएगा डिलीट। तो ये तरीका नहीं है, फिर कौन सा बचा, ये वाला। तो अब ये वाला यूज करके देखोगे कि अगर साइन ए किसके इक्वल होता है, 1/cosec ए। अगर ये यूज करती हूँ तो साइन ए से पहले कहाँ पहुंची, 1/cosec ए, फिर लेकिन मुझे कहाँ पहुंचना है, कॉट पे। तो अब किस में फॉर्म होना चाहिए, cosec में और कॉट में, क्योंकि जब भी cosec को हटा के क्या पुट करा जा सकता है, कॉट। फिर आपको देखना है कि इन सभी फॉर्मूलों में क्या cosec और कॉट में कोई फॉर्मूला है जिसमें cosec आता हो और कॉट आता हो। फिर सभी फॉर्मूले देखिए जिसमें सिर्फ cosec हो और कॉट हो, तो जब आप देखोगे तो ये वाली आइडेंटिटी है जिसमें सिंपली cosec है और कॉट है। आ गया, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, cosec ए, तो पहले स्क्वायर निकाल लो, यहीं से निकालोगे cosec स्क्वायर ए, ये माइनस है उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिंपली cosec ए, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बस यहाँ cosec ए की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब देखिए साइन था, साइन से cosec पहुंचे, cosec से कहाँ पहुंचे, कॉट, और आपको साइन को किसकी टर्म में लेके जाना था, कॉट में, मीन साइन का आंसर आके कहाँ फिनिश हो गया, कॉट पे। ये है क्वेश्चन, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन कर लिया है। साइन कंप्लीट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेक पे। तो अब सेक पे आ जाइए, तो आपको यही करना है जो मैंने अभी इरेज करा है, यही है आपका फेयर वर्क। सेक ए, अब यहाँ पे सेक ए को इन टर्म ऑफ, क्वेश्चन बताएगा किसकी टर्म में लेके जाना है, कॉट ए। जैसे जैसे कहेगा आपको इन फॉर्मूले से देखना है, इन टर्म ऑफ कॉट ए मींस सेक। अब आप देखिए सेक, सेक कहाँ कहाँ पे है, एक सेक यहाँ पे है और कहाँ पे है सेक, एक सेक यहाँ पे है। तो अब या तो आप ये यूज करोगे या आप ये यूज करोगे। सेक यहाँ पे, सेक की वैल्यू है 1/cos ए, तो आप कोई सा भी यूज करोगे। तो पहले ये आ रहा है तो इसी को यूज करके देख लेते हैं। यहाँ से आपको सेक स्क्वायर ए मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, सेक ए, तो वैल्यू तो निकल जाएगी, तो यहीं से निकालो पहले सेक स्क्वायर ए, माइनस उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए तो कितना आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मीन्स अभी यहाँ से पता चला कि पहले मैंने जो ये फॉर्मूलेस थे उनमें सेक देखा, तो जो भी सेक था मैंने वो सेक का फॉर्मूला निकाल के सेक की वैल्यू लिख दी, यहाँ से निकाल के आपने यहाँ रख दी। अब सेक किसकी टर्म में आ गया, tan में, लेकिन आपको tan में नहीं चाहिए, आपको किस में चाहिए आंसर, कॉट में। तो अब देखिए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो tan में हो और कॉट में हो, तो वो फॉर्मूला निकालिए कि जो tan में हो और कॉट में हो। तो कौन सा है जहाँ tan और कॉट हो, ये और ये, तो दोनों ही सेम है, कोई सा यूज कर लो। tan ए चाहिए तो tan ए की वैल्यू क्या है, 1/cot ए, तो इसमें स्क्वायर रूट 1 प्लस tan, tan की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, 1/cot ए, और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। आ गया आंसर, बस इतना करना है, हो गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, tan ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ए इन टर्म ऑफ किसी टर्म में, कॉट में। अब tan है वहां देखिए जहाँ tan और डायरेक्ट ही है, tan किसकी टर्म में, कॉट, मतलब tan और कॉट डायरेक्ट ही है, तो tan और कॉट, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, tan A इक्वल्स टू 1/cot ए, क्योंकि tan का आंसर किसके फॉर्म में आ गया, कॉट में। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप ये सारे फॉर्मूलेस आपको लर्न है, ये साइड में लिख लेना। लिखते ही आपको देखना है कि जो रेशो दे रखा है कि उसे किस मेथड से चलूं, कि जो आपको गिवन है कि किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है वहां पे लेके पहुंचना है, बस ये करना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यहाँ पे आपको किसकी टर्म में लेके आने हैं, सेक की। और इसने बोला ऑल अदर मतलब टोटल कितने हैं, 6 में तो सेक में तो लेके ही आने हैं, तो सेक में है ही, तो सेक तो होगा ही नहीं, बचे कितने 5, मतलब साइन भी, कॉस भी, कॉसेक भी, और सेक तो लेके ही आना है, तो सेक तो लेंगे क्या, सेक तो सेक में है ही, कॉसेक, टेन, और एक कौन बच गया, कॉट ए। मतलब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसकी भी टर्म में लेके जाने हैं, सेक में। तो फिर क्या करोगे, वो ही सेम जैसे ही क्वेश्चन करा है, यहां साइन लिख दोगे, आप किसके टर्म में लेके जाने हैं, सेक में। तो आप वो फॉर्मूला देखो जहां साइन हो, तो साइन एक तो यहाँ पे है साइन, एक यहाँ पे है साइन, बस या तो ये यूज करोगे या ये, पहले ये है तो ये यूज कर लेते हैं साइन। यहाँ से साइन स्क्वायर ए है, लेकिन आपको क्या चाहिए, साइन, तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकालोगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का तो जाएगा, किस हो जाएगा, माइनस का। साइन चाहिए तो साइन ए कितना आ गया, स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मींस साइन ए कहाँ पहुंच गया, कॉस में। लेकिन आपको आंसर कॉस में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, सेक में। तो अब देखिए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉस में है और सेक में हो, तो देखिए ये रहा कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए। तो नेक्स्ट लाइन में कॉस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सेक ए, 1 माइनस सेक ए का होल स्क्वायर, बस आ गया आंसर। ये करना है आपको। ऐसे ही आपको क्या करना है, कॉस, और कॉस तो ऑलरेडी किस में है, सेक में, तो कॉस ए तो डायरेक्ट ही आ गया, कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, हो गया। नेक्स्ट कौन है, उसके बाद कौन आता है, टेन आता है। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस को डिवाइड करके बस उसी फॉर्म में छोड़ दो तो आंसर आ गया। उसके बाद क्योंकि टेन क्या होता है आपको पता है, क्योंकि आपके पास साइन आ चुका है और कॉस आ चुका है, तो टेन होता ही क्या है, टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए। जो ये साइन की वैल्यू है इसे डिवाइड कर दो कॉस की वैल्यू से, ये आ गया आंसर, ये टेन आ गया। फिर क्या चाहिए, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, जब निकालूंगी नहीं, कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, 1 का 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू पुट कर दो, साइन ए कितना आया था, ये वाला आया था, 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर, कॉसेक आ जाएगा। बचा कौन, कॉट। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, जो टेन आया था इसे उल्टा कर दो, 1 अपॉन सेक को तो ऊपर लिख दो और इस वाली वैल्यू को कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, बस। ये थे आपकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस अगर याद है तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने ईजी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट देख के आपका बता दूंगी आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है और वहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आना है। तो आज की वीडियो में स्टॉप करते हैं यहीं तक। थैंक यू बच्चों।